हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका एक और अपनी प्यारी सी वीडियो में। यह वीडियो खास करके विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी जीवन में जो विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को जो सबसे ज्यादा चीज परेशान करती है वो क्या होती है? पढ़ाई, यानी कि शिक्षा। है तो ये बड़ा छोटा सा शब्द, लेकिन इसको समझने के लिए पूरी उम्र निकल जाती है। और कहीं ना कहीं विद्यार्थी को जब जज किया जाता है, मतलब उसके आंका जाता है, तो कैसे आंकते हैं लोग? भैया तेरी 10वीं में कितनी परसेंटेज थी, तेरी 12वीं में कितनी परसेंटेज थी, तूने बीएससी में कितना परसेंट लाया था, तू थर्ड में, सेकंड है, फर्स्ट है, तो किस डिवीजन पे है आखिरकार? यही तो पूछते हैं। तो शिक्षा कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। किसके जीवन का? एक विद्यार्थी के जीवन का। हम भी विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हो। हम विद्यार्थी कैसे हैं कि हम रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं जिंदगी को लेकर, क्योंकि हम अब जो आपकी क्लास 12th है, 10th है या ग्रेजुएशन है, मुझसे थोड़ा बाहर आ गए हैं। तो हमको जीवन एक नया पाठ सिखा रहा है। आपको अभी किताबें ही एक नया पाठ सिखा रही हैं, कुछ नई बातें सिखा रही हैं, है ना? तो सितंबर से पढ़कर कैसे आप हिंदी की अच्छी तैयारी कर सकते हो या किसी भी अदर सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना बेटा यहीं से चले जाओ, ठीक है? एंड वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना। एंड वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जो आपके लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके जीवन से मेरे द्वारा कौन सी बात सच में जुड़ी हुई है, इसे जरूर बताना, ठीक है? चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से थॉट के साथ। थॉट क्या है? जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में। डरने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बिल्कुल सच बात। अगर होंगी जब आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हो, सितंबर से तैयारी करते हो, फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पास कितना मंथ है? चलो सच सच बताओ। अगर हम एक छोटा सा मूल्य आंकें तो आपके पास कितना समय बचा है? ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इस टॉपिक पर भी समझाऊं। आप विद्यार्थी हो, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, ठीक है? आप चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हो या फिर आप 10th के, ठीक है? आप एग्जाम देने वाले हो। आपका जो मंथ बचा है वो सितंबर है, ठीक है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है? तो कितना मंथ है आपके पास? ओनली 6 मंथ, ओनली, ठीक है? 6 महीने। 6 महीने में आपको कितने सब्जेक्ट कवर करने हैं? अगर 12th की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है? मैथ एंड बायो में से कर लो, 5 सब्जेक्ट कवर करने हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर मैं कहता हूं, एक नॉर्मली एवरेज लगा रहा हूं, प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर 10 चैप्टर हैं और आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट है? 5। 10 × 5 = 50। 50 चैप्टर आपको तैयार करने हैं इन बचे हुए 6 महीनों में। तो आप कैसे करोगे? क्या ये मुमकिन है? मुझे तो नहीं लगता ये मुमकिन है। इसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, या फिर आपको एक अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत है जो बहुत अच्छे से आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर सके, आपको समझा सके, ठीक है? तो वही काम करता है स्मार्ट स्टडी क्लासेस परिवार। रुको, आगे बताऊंगा आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। चलें, फिलहाल बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूँ सितंबर से पढ़कर हिंदी की तैयारी कैसे करें, ठीक है? क्योंकि देखो, मैं स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर हिंदी पढ़ाता हूं, तो मैं जाहिर सी बात है हिंदी को अच्छे से समझा पाऊंगा। हिंदी में इतने चैप्टर हैं और हिंदी में आप ऐसा चीज़ों को करो। तो मैंने उसी बेसिस पर मैंने अपने टॉपिक्स ले। दिनेश सर अपना भाई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे, है ना? बायोलॉजी वाली मैम है वर्षा मैम, वो अपने बायोलॉजी के बारे में अच्छे से बताएंगे, ठीक? सबसे पहले पेपर पैटर्न समझो। देखो, अब जहाँ तक है सबको पता चल गया होगा कि मॉडल पेपर का भी कोई खेल होता है।
ठीक है। आपके सभी टीचर्स ने आपको पेपर दिखा दिया होगा स्कूल में भी, अगर आप स्कूल से संबंधित हो, और बाकी आप हमारे चैनल पर पहले से हो तो आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर देखने को मिल गए होंगे। तो वहाँ देखो कि आखिरकार जो पेपर है आपका उसमें किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं, और कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जो ज़्यादा मार्क्स के हैं उनको कैसे तैयार करें, जो कम मार्क्स के टॉपिक हैं उनको कैसे तैयार करें। कम से कम कुछ नहीं तो 3 से 4 साल के पेपर उठा लो और उनके पेपर पैटर्न को समझो, जिससे कि जब बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे सामने पेपर आए तो तुम्हारे लिए वो नया ना लगे, ऐसा ना लगे ये कुछ अनसुलझा है, एक पहेली है जिसको आपने अभी अभी सुना है और अभी इसको सुलझाना है ना, अभी सुना और अभी सुलझाना है, ऐसा नहीं रहेगा। क्योंकि आपने पहले से ही पेपर पैटर्न को देखा है, उसको कई बार सुलझाया है, कई बार उसको अपनी कॉपी पर आपने 3 घंटे 15 मिनट में कवर किया है, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ठीक है, याद रखना। ठीक, ये आपके माइंड में विचार जो है रहने चाहिए, इसी वजह से इस बच्चे के साथ लेकर मैं इमेज लाया हूं। दूसरा, लॉन्ग टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें। आपने पेपर पैटर्न समझा, वहां आपको पता चल गया कि जो 10 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आखिरकार लॉन्ग टॉपिक में आता है या कितना बड़ा क्वेश्चन है। भाई इसको मैथ में एक क्वेश्चन है कोई, ठीक है, आपका समाकलन से ज्यादा आता है, समाकलन का है, समाकलन में एक क्वेश्चन 8 नंबर का है। भाई 8 नंबर का क्वेश्चन मेरा 2 पेज पे आता है, तो वो क्या हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। उसको आपको क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है। कब से, अभी से। जैसे कि मैं बात करूं अपनी हिंदी में, तो मेरी हिंदी में जो सबसे लॉन्ग टॉपिक है वो किसका है, वो है निबंध का। किसका है, निबंध का। और ये टॉपिक मेरी हिंदी में कितने नंबर का आता है, 9 अंक का। तो मैं उस पर क्या करूंगा, मैं उस पर अभी से ध्यान दूंगा। ठीक है ना। इसके बाद आपको बताता हूं वो क्या हम हैं। इसके लिए हमारा बैच है सितंबर न्यू बैच, जिसे हम क्रैश कोर्स भी कहते हैं। दोनों बैच सेम ही हैं। ठीक है, इस बैच में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज 1 शॉट, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, इन सभी के चैप्टर की सभी के 1 शॉट वीडियो मिल जाएंगे ऐप में। स्मार्ट प्लस हैंड रिटन नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, सैटरडे संडे लाइव टेस्ट एंड डाउट क्लासेस। इतना सब कुछ आपको कहां मिलेगा, सितंबर न्यू बैच में प्लस क्रैश कोर्स बैच में। फीस भी कोई ज्यादा नहीं है, मात्र 999 रुपए है। 999 रुपए ज्यादा लग रहा है बेटा, ये पूरे 6 मंथ के समझ लो, मतलब पूरे साल के हैं। ठीक है, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक ये बैच आपके लिए अवेलेबल रहेगा ऐप में। वहीं पर आपको ये सभी चीजें मिलेंगी। ये ऑफर मात्र कितने छात्रों के लिए है, 50 छात्रों के लिए। इसके बारे में वैसे तो ये नंबर दे रखा है और यहाँ स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा है, फिर भी मैं लिख देता हूँ 9058704381 9058704381। इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना, बैच के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर से पढ़कर 95% कैसे लाए। ठीक है, कैसे लाए, वही तो सिखा रहा हूं। ज्यादा मार्क्स के टॉपिक्स को हाईलाइट कर लो। आपने अच्छे से देखा ही होगा, अगर हिंदी का पेपर आपने देखा है पेपर पैटर्न, तो वहां पर 9 नंबर का एक टॉपिक है निबंध, 6 नंबर का टॉपिक है पत्र, 10 नंबर का टॉपिक है गद्यांश, 10 नंबर का टॉपिक है पद्यांश। ठीक है, 7 नंबर का टॉपिक है संस्कृत। ये टॉपिक्स क्या है, ये टॉपिक्स जो है ज्यादा मार्क्स के हैं। कहानी, खंडकाव्य, ये 5-5 नंबर के टॉपिक हैं। ठीक है, अगर इनको हाईलाइट करना चाहते हो तो कर लो, बनाइए तो एक ही बार में याद हो जाते हैं। ये टॉपिक हार्ड भी हैं, यानी कि कठिन भी हैं, और इंपॉर्टेंट भी हैं, और ज़्यादा मार्क्स के भी हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को क्या कर लेना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट कैसे करना है, एक हिंदी के लिए एक अच्छी खासी जो है आपको किताब तैयार करनी है। मतलब इस तरह की नोट्स, देखो ये हमारे पास है ये, ठीक है, इस तरीके का, एक इस तरीके का आपको लेके आना है। समथिंग ऐसा आएगा ये 100-150 रुपये का। ठीक है, तो इस तरीके में आपको इसमें नोट्स बना लेते हो। हमारे इसमें नोट्स बने हुए हैं कुछ कुछ, ठीक है, वैसे देखेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको हिंदी में, मतलब हिंदी के नोट्स तैयार करने हैं, उसमें लिख लेना है हार्ड टॉपिक्स को। और उसके बाद वो होते हैं स्केच वाले कलर, जो सादा वाले होते हैं पेंसिल वाले, उनसे उनको
थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर लेना, जिससे कि आपका ध्यान उसी पर हो। कहते हैं ना कि चांद में कितनी खूबसूरती है कोई नहीं देखता, एक छोटा सा उसके आगे बादल का टुकड़ा जो कि काले रंग का है वो आ जाए तो वो बादल का टुकड़ा सबको दिखता है। अरे ये कितना भद्दा लग रहा है, ये देखो काला तिल है जो है, ये काला टुकड़ा बादल का आ गया है चंद्रमा के सामने, तो वो सबको दिखता है। ऐसे ही जब आप नोट्स बनाओगे तो उनको हाईलाइट कर लोगे तो उन पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। अरे भाई ये थोड़ा सा अलग है, इसको पढ़ो, अरे यार ये तो 9 नंबर का टॉपिक है, निबंध है, चलो इसको अच्छे से तैयार कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेंगी। और अगर आप इन्हीं नंबर को जोड़ लेते हो ना तो आप पासिंग मार्क्स तो वैसे भी ले आते हो। पास होने के लिए कितना चाहिए? 33 नंबर चाहिए, ये 33 नंबर से ज़्यादा ही है। ठीक है, टाइम टेबल से पढ़ो। देखो विद्यार्थी के जीवन में हमेशा टाइम टेबल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है विद्यार्थी के जीवन में। ठीक है, जब तक वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेगा, है ना, तब तक उसकी लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता। एक विद्यार्थी को कम से कम कुछ नहीं, जो नॉर्मल है, जिसको सिर्फ पढ़ना है, खाना है, सोना है, स्कूल जाना है, यही काम है, उस विद्यार्थी को कम से कम कुछ नहीं तो बेटा 8 से 9 घंटे डेली बेसिस पर स्टडी करनी ही करनी है। अब भाई जो लोग फैमिली को सपोर्ट करते हैं, जिम्मेदारी जो काम करते हैं, वो लोग थोड़ा कम पढ़ पाते हैं, 4 से 5 घंटे। ठीक है, तो उनके लिए 4 से 5 घंटे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा करो डेली बेसिस पर। इससे कम मत करना, इससे कम करोगे तो फिर बेटा अपना नुकसान कर बैठोगे। लेकिन आप अगर इतना कवर करते हो तो आप एक अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, चलिए आगे। सोशल मीडिया से दूर रहो, विद्यार्थी जीवन हो या फिर कैसा भी हो, सोशल मीडिया से आजकल हम बहुत जुड़ गए हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया क्या है? यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, भाई इनसे दूर रहना, ये बहुत बुरी बीमारी है। ठीक है, इसके बाद डेली टारगेट्स बनाओ एंड कंप्लीट करो। डेली बेसिस पर छोटे टारगेट बनाओ। छोटे टारगेट कैसे? कि अभी हो आप, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको भाई मेरा हिंदी है, मैं आज हिंदी में जो है गद्यांश और पद्यांश इन 2 टॉपिक को तैयार करूंगा, जो कि कितने हैं 20 नंबर के। मैं आज से सिर्फ इनको तैयार करूंगा और मैं 2 गद्यांश तैयार करूंगा, 2 पद्यांश तैयार करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका छोटा टारगेट हुआ जो डेली बेसिस पर आपको बनाना है और कंप्लीट करना है। ठीक है, सोशल मीडिया, इससे दूर रहना, ये बहुत बुरी बीमारी है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। सितंबर से कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। जिनको अभी भी कंफ्यूजन है, जिनके पास कोई गाइड करने के लिए नहीं है, अच्छे सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए ये बैच अवेलेबल है। इस बैच को ज्वाइन करो और अपने आप को एक टॉपर कैटेगरी के स्टूडेंट में लेकर आओ। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।